अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 9 मार्च सन 2025 और दिन है इतवार का। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्ट के हवाले से, खारजियों के हवाले से, ओमान में, सऊदी अरेबिया और कुवैत के हवाले से। जो पहली न्यूज़ है वो है कुवैत के हवाले से। कुवैत में जो है, जो रमज़ानुल मुबारक में एक्सपेक्ट यानी जो खारजी हैं वो भीख मांगते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त क्रैकडाउन किया गया है और कुछ अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है, जिसमें मर्द भी शामिल है, जिसमें औरतें भी शामिल हैं। और साथ में जो सख्त इक़दामात भी किए गए हैं, जो नेक्स्ट ऐसे काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और साथ साथ में उनके जो स्पॉन्सर हैं उनको भी फ़ाइन वगैरह जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके साथ अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया ने 20,000 से ज़्यादा अफराद को रेसिडेंसी लॉ वायलेशन के हवाले से जो है वो गिरफ़्तार किया है और सिर्फ़ एक वीक के अंदर, 7 डे के अंदर 10,000 तक जो है वो डिपोर्ट किए गए हैं। तो रेसिडेंसी लॉ आप बेहतर जानते होंगे, जो जिस काम के ऊपर जाते हैं वो काम सेम नहीं करते। इसके अलावा रेसिडेंसी लॉ में कुछ दूसरी चीज़ें भी साथ में आ जाती हैं, वो आप बेहतर जानते होंगे। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो है वो ओमान के अंदर 16 अफराद समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर इंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ की गई। तो बाकी अगर बात करें ओमान के अंदर जो भीख मांगते हैं तो उनके हवाले से भी काफ़ी सख्त इक़दाम जो हैं वो किए जाते हैं हुकूमती इदारों की तरफ से। तो आज से कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले हुकूमत की तरफ से वार्निंग भी दी गई थी कि जो कोई ऐसे काम करता हुआ नज़र आता है तो आप उनकी हेल्पलाइन पर रब्ता करके बता सकते हैं और उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अल्लाह ताला करे कि ऐसे जो काम करते हैं उनको हदायत नसीब हो, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और जो भी इस वक्त बेरोज़गार हैं, इस माह रमज़ान, माह मुक़द्दस के सदक़े उनको रोज़गार मिले और नेक और बिल्कुल जो सही और साले काम करने की हिम्मत अता करें। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को फुल देखा। इंशाल्लाह मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।